डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन के एग्रीवीड सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पौधा हो या मनुष्य, जब वह कमज़ोर पड़ता है तो एक ही साथ कई प्रकार के शत्रुओं का आक्रमण होने की संभावना रहती है। देखिए, जिस पौधे के पास हम खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं, यह पपीता का पौधा किस प्रकार एक साथ कई कीटों और व्याधियों से आक्रांत हो गया है। कुछ तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं, जैसे ये देखिए, इसमें उजला उजला लग रहा है कि फल पे भी और डंठल पे, पत्तों पे जो कीट लगा हुआ है, लग रहा है कि आटा जो है कीट के ऊपर सटा हुआ है। वह है मीली बग, जिसको आप लोग दहिया कहते हैं। और ये दहिया कीट जो है, इसने न केवल पपीता बल्कि अमरूद, शरीफा, नींबू और आम, बहुत सारे ऐसे फलों में और कई सब्जियों में, भिंडी में, बैगन में इसका आतंक जो है वो देखा जा रहा है। किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है, या जो भी बागवान है शौक से कुछ लगाए हुए हैं पौधा, कि ये मीली बग जो है हटता ही नहीं है। क्या उपाय किया जाए? मैंने भी इसको महसूस किया है कि ये काफ़ी जो है जिद्दी होता है। तो थोड़ा पहले तो हम इस मीली बग के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें जो है पत्ता, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पपीता का, वो कुकड़िया आ गया है, भंगुरिया आ गया है। ठीक है, तो यह दरअसल अब एक वायरल बीमारी इसमें लग चुका है। लेकिन यह बीमारी भी जो है एफिड आदि या थ्रिप्स वगैरह या फिर वाइट फ्लाई जैसे कीटों के माध्यम से ही ये वायरल रोग भी इसमें फैला है। और एक और चीज़ इसमें आप देख रहे हैं, ये काला काला जो स्पॉट है फल के ऊपर भी देख रहे हैं, लग रहा है कि यह फल जो है ये सड़ रहा है। तो ये जो स्पॉट है, ये जो ब्लैक स्पॉट है, यह एक फंगल बीमारी है। और बारी बारी से आइए अब हम चर्चा करते हैं। अगर प्रारंभ से ही पौधे का देखभाल किया जाए तो इन कीटों और व्याधियों के लगने की संभावना कम हो जाती है। तो देखिए, इसको हम कैसे जो है कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले तो इसको देखा गया था सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, और सेंट्रल अमेरिका में इसको 1992 में, फिर 98 में लगभग उस समय देखा गया। और उसके बाद मेक्सिको आदि से ये फैलते फैलते जो है कई देशों में फैला। अपने यहाँ भी जो है तमिलनाडु में इसको 2008 में मीली बग को देखा गया था। और तब से तो इसने काफ़ी जो है आतंक मचा रखा है किसानों के बीच। ठीक है, इसको जो है हटाना, इसका नियंत्रण करना इसलिए कठिन होता है कि इसके ऊपर जो है ये उजला उजला जो लग रहा है आपको देखने में, दरअसल एक कीट उजला नहीं होता है। ये हल्का लगेगा कि गुलाबी रंग का होता है। इसका उजला वाला भाग जब आप हटा करके देखिएगा तो अंदर से जो है ना, लगेगा कि उसमें दाबने से कुछ जो है गंदा निकलेगा। ठीक है, पिंक कलर का होता है, लेकिन वैक्सी मोम की तरह जो ये इस पर कोट बना हुआ है, ये ठीक है परत कोट पहने हुए रहता है। इसीलिए कोई भी आप रसायन इस पर आप प्रयोग करेंगे तो ये तो फिसल जाता है। रसायन इस पर ठीक से जो है अंदर तक जो है मार नहीं करता है। और यही कारण है कि इसको हटाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। एक तो ये जानना ज़रूरी है कि एक साल में इसकी 15 पीढ़ी जो है आपके खेत में तैयार हो जाती है। इसलिए भी बहुत मुश्किल होता है इसका कंट्रोल करना। हटाएंगे आ जाएगा, इसलिए हमेशा इसको जो है ना आप देखते रहिए, खेत की निगरानी करते रहिए। खेत की साफ़ सफाई का आप ध्यान अगर रखते हैं तो उससे जो है ये मीली बग की संभावना जो है बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप जो है जो खरपतवार हैं, खास करके कुछ कांग्रेस घास वगैरह जो पार्थेनियम वगैरह है, उसको भी हटाते रहें। आसपास में आलतू फालतू कोई भी जो है उस तरह का पौधा नहीं रखें।
जिस पर इस मिलीबग का अटैक होता हो, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट होस्ट का वो काम करेगा। इसमें भिंडी भी जो है अगर आसपास में है उससे भी आपके पपीता को नुकसान होगा। गुड़हल का अगर पौधा है या अमरूद है, इस तरह के पौधों से भी उसमें नुकसान होगा, ठीक है। हम अभी खास करके देखिए इस मिलीबग की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप खूब तेज धार पानी का छोड़िएगा, उससे प्रहार करिएगा, तो यह मिलीबग जो है प्रारंभिक अवस्था में हट जाता है। जब फूल खिला हो तब तो इसको नहीं कर सकते हैं, तेज प्रहार आप नहीं करेंगे, लेकिन तेज प्रहार करेंगे तो अक्टूबर के आसपास जो है इसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है ये मिलीबग जो है ये ऊपर से नीचे से ऊपर जो है ये चढ़ता है। एक बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है लोगों का कि जो डिश सोप होता है, ठीक है, लिक्विड डिश सोप, इसको अगर आप पानी में 1 लीटर पानी में मान लिया आपने 1 से 2 ml तक लिक्विड डिश सोप घोल दिया, ठीक है, और इसी तरह से इसी अनुपात में घोल बनाकर आप अगर छिड़काव करें मिलीबग के ऊपर, ठीक है, पौधों की अच्छी धुलाई करें, तो उससे भी यह मिलीबग हट जाता है। इसको आजमाना चाहिए, बहुत आसान है। और रबिंग अल्कोहल, तो रबिंग अल्कोहल आप जो है उसको आप स्टोर से, मेडिकल स्टोर वगैरह से खरीदें, और रबिंग अल्कोहल को रुई में मिला करके आप जो है, अगर 1-2 पौधा है तभी संभव हो पाएगा ऐसा, आप जो है अगर पोंछते हैं जहाँ जहाँ ये मिलीबग है, तो ये रबिंग अल्कोहल उसको बुरी तरह से जो है मारता है, ठीक है, और ख़त्म कर देता है। ये भी प्रारंभिक अवस्था के लिए कम अगर इन्फेस्टेशन है तो बहुत ही अच्छा है। खेत में कहीं कहीं चिड़िया का बैठका वगैरह भी आप लगाएं। नीम ऑयल का तो नाम आपने भी सुना होगा। नीम ऑयल अगर 15 से 20 ml 25 ml तक, ठीक है, इसको भी अगर आप 1 लीटर पानी में घोल करके और उसमें थोड़ा ये लिक्विड डिश सोप जो है उसको मिला करके आप अगर छिड़काव करते हैं, तो नीम ऑयल ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एक तरह से कहा जाए तो इंसेक्टिसाइड है। नीम ऑयल जो है ये कीड़ों को विकर्षित भी करेगा, ये कीड़ों के हार्मोन का जो निकलने का उनके अंदर का प्रोसेस है उसको जो है इंटरफेयर करके, ठीक है, कीड़े को जो है ना ये नष्ट कर देता है, धीरे धीरे सफोकेट कर देता है, ये उसको मार देता है, ठीक है। और एंटीफिडेंट होता है, जहाँ ये नीम ऑयल का आपने छिड़काव किया है कोई कीड़ा वहाँ आकर के जल्दी खाना भी नहीं चाहेगा। अब मार्केट में कई तरह के नीम के प्रोडक्ट्स जो हैं आ रहे हैं, जैसे अजाडिरेक्टिन तो खैर आता ही है, ये नीम गार्ड वगैरह है, कुछ ऐसे भी मार्केट में भी ब्रांड्स आए हुए हैं जो बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स हैं, पौधों से तैयार किए हुए हैं, और भिन्न भिन्न कंपनियां उनको बना रही हैं। ये नीम ऑयल जो है न केवल मिलीबग को, बल्कि जो लाही लगता है, जो श्वेत मक्खी यानी सफ़ेद मक्खी लगता है, जो थ्रिप्स लगते हैं, ठीक है, कुछ निमेटोड्स वगैरह को भी जो ज़मीन के अंदर लगते हैं, तो ये नीम ऑयल कई प्रकार के और कुछ वैसे भी पत्ता खाने वाले लार्वा वगैरह को भी जो है ना ये मारता है और उनको भगाता है। कुछ पौधों में इनका प्रयोग नहीं होता है, नए पत्तों पर इसको बड़ी सावधानी से, धूप में भी इसको बड़ी सावधानी से नहीं डालना चाहिए, धूप में, ठीक है। तो ये कुछ सावधानी की बातें हैं। एजाडिरेक्टिन जो नीम ऑयल से ही निकाला हुआ है, ठीक है, नीम से ही निकाला हुआ एक कॉन्सेंट्रेटेड उसका एल्केलॉइड के रूप में जो एजाडिरेक्टिन है, इसका बहुत सा ब्रांड मार्केट में अभी उपलब्ध है। और जैसे उसमें कई सारे स्ट्रेंथ में, तो 1500 ppm जो है एक वर्सेटाइल है, खास करके पेस्टिसाइड के रूप में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसका आप अगर 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं तो उससे भी इस मिलीबग का नियंत्रण भली भांति हो जाता है, ठीक है। इसको आपको 7-8 दिन पे फिर रिपीट करना पड़ेगा 2-3 बार। इसके अलावे आप नीम और गोमूत्र से बना हुआ, फिर कुछ पत्तियों से बना हुआ इस तरह का नीमास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है,
इन चीज़ों के प्रयोग से भी इसको हम अलग से बता देते हैं, ठीक है। आप जो है मिलीबग को ही नहीं, बहुत सारे कीटों को भगा सकते हैं। फंगल जो रोग हैं उन पर भी इसका असर होता है, उनको भी नहीं होने देता। आइए हम एक और बड़ी मज़ेदार जो है बायो पेस्टिसाइड की चर्चा करते हैं, ठीक है। जो बायो एजेंट है एक तरह से ब्यूवेरिया बेसियाना, अब ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है पिछले कुछ वर्षों में। अगर ब्यूवेरिया बेसियाना जो है ये पाउडर में भी और लिक्विड में भी उपलब्ध है। दरअसल एक जैविक चीज़ है। आप इसको अगर ज़मीन में पपीता लगाने के समय थोड़ा सा मिला देते हैं, ठीक है, खाद के समय बाद में पौधे के जड़ के पास इसको जो है मिला देते हैं, तो ब्यूवेरिया बेसियाना क्या करता है कि ये कीटों को जो है ना उनके देह पर घर बना करके ही उनको धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है, उनको मार देता है अंदर तक जा करके। ये ब्यूवेरिया बेसियाना को आप गोबर में भी मिला करके जो है 50 गुना गोबर में मिला लीजिए और हर पौधे के पास जो है जड़ के पास इसको मिट्टी में मिला करके डालिए। अगर इसका छिड़काव करना है तो 5 ग्राम जो है इसको प्रति लीटर पानी में मिलाकर ब्यूवेरिया बेसियाना का छिड़काव करेंगे तो उससे जो है ये केवल मिलीबग ही नहीं, उससे भी जो है जो एफिड्स वगैरह है वे सब भी, थ्रिप्स वगैरह ये सभी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए लेडी बर्ड बीटल, जैसा कि हम अभी चित्र में आपको दिखा रहे हैं, ये जो है खूब आप देखते हैं अपने बगीचे में। इसको अगर आप बढ़ने देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है, तो ये भी जो है ये खाता रहता है, मिलीबग को खूब चाव से खाता है, बाकी कीटों को भी कुछ को खाता रहता है। अब आइए कुछ रसायनों की बात कर लेते हैं। हाँ, लेस विंग भी जो है यह भी जो है आपका मित्र कीट है और यह भी जो है शिकार करता रहता है मिलीबग और ऐसे बहुत सारे कीटों का, ठीक है। अब आइए इमिडाक्लोप्रिड, यह एक देखा जाए तो अभी के समय में वर्सेटाइल यह जो है केमिकल पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। तो आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, एकदम यही डोज है इसका, इससे थोड़ा कम ही है लेकिन आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड जो कई बाजारू नामों से उपलब्ध है, इसका आप छिड़काव करते हैं तो कई प्रकार के कीटों का रोकथाम जो है नियंत्रण भी हो जाता है, ठीक है। अब एक दूसरे रसायन को जान लेते हैं, ये है थाइमेथोक्सैम, ठीक है। इसके भी कई ब्रांड्स मार्केट में हैं। 15 लीटर 16 लीटर का जो टंकी है आपका स्प्रे टंकी, उसमें मात्र 5 ग्राम पड़ेगा। इसका छोटा छोटा पाउच भी उसी हिसाब से आया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप डालते हैं तो इससे भी कई सारे कीटों का प्रबंधन जो है हो जाता है। तो अब ये जो हम देख रहे हैं कि इसमें पत्ता जो है आपका भंगुरिया गया है, ये भंगुरियाना या कोकड़ियाना जो है ये अब तो वायरल हो गया है, बट ये वायरस आया कहाँ से? ये उस एफिड या व्हाइट फ्लाई के कारण जो है ये यहाँ पर आया है। अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी कीटनाशी का इस्तेमाल किए हुए हैं, एक ही उपाय करना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक ही उपाय को कर लिए, ठीक है। तब क्या होता है कि कीटों के लगने की संभावना नहीं रहती है। तो इससे जो है कुकरियाने वाला जो ये व्याधि है वो भी आपके पपीता में या और भी फसलों में ये नहीं आएगा, इन्हीं रसायनों के और इन्हीं बायो एजेंट्स के प्रयोग के करने से। अब आइए हम देखते हैं, ये काला काला जो इस पर आप स्पॉट देख रहे हैं, ये काला स्पॉट दरअसल जब पकने के समय लगता है तो ये एंथ्रेक्नोज होगा। अभी ये ब्लैक स्पॉट इसको आप अगर मानते हैं तो ये ब्लैक स्पॉट जो है ये फंगल डिजीज़ है। अगर आप बोर्डो मिक्सचर बना लेते हैं, और बोर्डो मिक्सचर बनाना बहुत ही आसान है, मैंने लिंक में भी जो है आपको बता दिया है। आप जो है केवल कॉपर सल्फेट और चूना से घर ही में इस बोर्डो मिक्सचर को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो 1% बोर्डो मिक्सचर बना करके, ठीक है, उसी बोर्डो मिक्सचर से खूब अच्छे तरीके से आप अपने जो है पपीता के पेड़ की धुलाई करिए, थोड़ा सा हल्का जड़ के पास भी करिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पपीता जो है आपका पूरी तरह से फंगल जितने भी रोग हैं उनसे ये बचा रहेगा और ये जो
ब्लैक स्पॉट है या फिर एंथ्रेक्नोज हो सकता है, इससे जो है पपीता आपका बचा रहेगा।